क्या आप ओसीडी की एक बहुत गंभीर और खतरनाक किस्म के बारे में जानते हैं जिसे डेल्यूजनल ओसीडी कहा जाता है? अगर आप इस खतरनाक ओसीडी के बारे में नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में जान लीजिएगा। सामान्य ओसीडी जिसे हम ऑब्सेशनल ओसीडी कहते हैं, उसमें और डेल्यूजनल ओसीडी में क्या अंतर है? कौन सी ओसीडी खतरनाक है और कौन सी ओसीडी सामान्य ओसीडी है जिसे आसानी से काउंसलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है? इन सब बातों को आज की इस वीडियो में आप बहुत गहराई से जानने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए कारगर है, लाभदायक है। अगर आप काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ, अपने अनुभवों के आधार पर ऐसी महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ जिसे सुन करके आपका ज्ञान बहुत हद तक बढ़ जाएगा और आपकी ओसीडी के बारे में सोच और समझ भी बहुत विकसित हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आते हैं डेल्यूजनल ओसीडी और ऑब्सेशनल ओसीडी में क्या अंतर है। देखिए, ऑब्सेशनल ओसीडी क्या है? जैसे कोई घटना घट जाती है, उदाहरण के तौर पर आपका हाथ दरवाजे से टच हो गया, अब इसके बाद ऑब्सेशन आना लाजमी है। ओसीडी के अंदर ऑब्सेशन आया कि हाथ गंदा है और धो लेना चाहिए, और आप धोने पर मजबूर हो जाते हैं, उसे हम कंपल्शन कहते हैं। और माइंड के अंदर ये बार बार स्टक करना, बार बार विचार आना कि हाथ गंदा है, गंदा है, गंदा है, इसे हम ऑब्सेशन कहते हैं। ऑब्सेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनवांटेड थॉट, अनवांटेड कोई आइडिया, अनचाहित बार बार मन में आते ही रहते हैं, उन्हें हम ऑब्सेशन कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि ऑब्सेशन हमेशा घटना घटने के बाद आते हैं, पहले से आपके मन में ऑब्सेशन नहीं आएगा। जैसे चेकिंग ओसीडी के अंदर ताला लगाने के बाद ऑब्सेशन आएगा कि ताला खुला तो नहीं रह गया, कहीं खुला रह गया तो चोरी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। या रिलीजियस ओसीडी में जैसे आप प्रार्थना करते हैं, मंदिर के आगे से निकलते हैं, तब ऑब्सेशन आएगा। तो ऑब्सेशनल ओसीडी में या सामान्य ओसीडी में ऑब्सेशन तब आते हैं जब कोई घटना घट जाती है, तो ये सामान्य ओसीडी है। लेकिन डेल्यूजनल ओसीडी में घटना होना अनिवार्य ही नहीं है। घटना की अनुपस्थिति में भी आपको अगर ऑब्सेशन आने लग जाए तब उसे हम डेल्यूजनल ओसीडी कहते हैं। जैसे आपका हाथ दरवाजे से टच हुआ ही नहीं और आपको लगे कि मेरा हाथ दरवाजे से टच हो गया होगा और अब मेरा हाथ गंदा हो गया। रियल में कोई घटना घटी नहीं, लेकिन आपको ऑब्सेशन आ गया, तो इसे कहते हैं डेल्यूजन। जैसे रियल में आप मंदिर के पास से निकले नहीं, भगवान की मूर्ति देखी नहीं, या भगवान के बारे में कुछ आपने बोला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, लेकिन मन में लगना कि आपने कर दिया। जैसे मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया, वो 5वीं मंजिल पर खड़ा है और नीचे गंदगी वाली, जिसे हम कहते हैं साफ सफाई वाली गाड़ी या सफाई वाहन जा रहा है, तो उसे लगता है कि वो गाड़ी उसके साथ टकरा गई है और वो गंदा हो गया है। तो ये क्या है? ये डेल्यूजन है, क्योंकि वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन गाड़ी वहाँ पर है भी नहीं, लेकिन उसे लग रहा है कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरी होगी और वो उससे टकरा गई होगी। तो ये डेल्यूजन है। तो डेल्यूजन की पहचान यही है कि वास्तव में कोई घटना घटी नहीं और आपको लगते रहना कि कोई घटना घट गई है, और आपके साथ कोई भी जो ऑब्सेशन है, जैसे गंदगी लगना या भगवान के प्रति गाली आना, आपको ऐसा लगना कि ऐसा हो गया है, तो उसे हम डेल्यूजन कहते हैं। जैसे आप नहाने गए, तब आपको विचार आना कि मेरे ऊपर कोई छींटा गिर गया होगा या मैं गंदी हो गई हूँ, तो ये सामान्य ओसीडी है।
क्योंकि घटना के बाद ऑब्सेशन आया है। लेकिन आप वॉशरूम में गए ही नहीं हैं और आपको भ्रम हो जाए कि भाई वॉशरूम का छींटा मेरे ऊपर आ गया होगा, कहीं वॉशरूम की कोई बूंद मेरे ऊपर आ गई होगी, कहीं कोई टॉयलेट का कण मेरे ऊपर आ गया होगा, और आप चिंतित हो जाएं, परेशान हो जाएं और आप हाथ या सफाई वाला कृत्य करने लग जाएं, तो उसे हम डेल्यूजनल ओसीडी कहते हैं। और वास्तव में डेल्यूजनल ओसीडी बहुत खतरनाक है, क्योंकि डेल्यूजनल ओसीडी साइकोसिस ग्रुप की समस्या बन जाती है। डेल्यूजनल ओसीडी से आपको एक ही चीज़ ठीक कर सकती है, वो है आपकी इनसाइट। अगर इनसाइट प्रेजेंट है तो आप ठीक हो जाएंगे, अगर इनसाइट अब्सेंट है या पुअर है तो फिर दवाएं आपको लगातार लेनी होगी और साथ ही साथ काउंसलिंग भी लेनी होगी। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं आपको साफ फर्क आपको बता दूंगा कि आपकी ओसीडी ऑब्सेशनल है या डेल्यूजनल है। तो ज़रूरी लाइफ में यही है कि अपनी ओसीडी के बारे में जानकारी होना कि ओसीडी डेल्यूजनल है या ऑब्सेशनल है। तो अगर आप इस संबंध में मुझसे बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और भागवत गीता थेरेपी भी ले सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।